आया ही नहीं है ऑप्शन। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कंफर्म तो आपका सब ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है। चलिए भाई, जो भी बच्चे लाइव हैं एक बार जरा आप लोग कंफर्मेशन, वीडियो वीडियो आपका सब ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन कमेंट मुझे वहां नहीं है ना। ऑडियो कितनी बढ़िया ऑडियो आ रही है, और पता है ये बच्चे ना मेरे को डेली बोलते हैं मैम आपकी ऑडियो खराब आ रही है। हाँ ठीक तो है, और मैं अपने मोबाइल में भी सुनती हूँ, एकदम बढ़िया आवाज आती है। ठीक है ठीक है ठीक, सब कुछ बढ़िया फर्स्ट क्लास है, बस इसको फिनिश कर देना, नीचे कर देना। तो भाई आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है विटामिन। देखो कल की क्लास में मैंने तुम्हें बताया क्या चीज खानी है क्या चीज नहीं खानी है, कौन सी चीज तो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी देती है। मतलब जो आप लोगों को वो फील हो रहा है कि मैम थोड़े थोड़े से डॉक्टर बनने शुरू हो गए, तो डॉक्टर का तो खैर नहीं बन पाएंगे हम लोग, डी भी नहीं पहुंच पाएंगे डॉक्टर के तो। लेकिन हाँ, जो आपकी रिपोर्ट आती है, जब आप अपना ब्लड टेस्ट या कोई भी रिपोर्ट करा के आते हो, अपना टेस्ट करा के आते हो, जांच करा के आते हो, वो रिपोर्ट पढ़नी मैं तुम लोगों को लास्ट तक जरूर सिखा दूंगी। जिस दिन मैं आप लोगों की बायोलॉजी कंप्लीट होगी उस दिन तुम लोग खुद ही बोलोगे कि मैम हाँ, हमारे जो मम्मी की टेस्ट हुआ था, पापा का टेस्ट हुआ था, अब हमने उस रिपोर्ट को खुद ही पढ़ लिया है। ठीक है, इतना बच्चा मैं आप लोगों को जरूर सिखाऊंगी। उसी का याद करो, मैंने आपको ह्यूमन न्यूट्रिशन में बताया था कि 3 हमारे मैक्रो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड, और 2 होते हैं माइक्रो, यानी कि विटामिन एंड मिनरल्स जो है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है। लेकिन ये इतने जरूरी हैं कि यदि आपके शरीर में मिनरल की कमी है या कुछ पर्टिकुलर विटामिन ऐसे होते हैं कि यदि वो आपके शरीर में कम है तो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी आपको हो सकती है। इसीलिए ये जो विटामिन है ये हमारे लिए बहुत जरूरी। हम सबके साथ में जुड़ेंगे। जय सर, जय सर आइए, आइए सर आइए, अब जब आप आ ही गए हैं तो आ ही जाइए। बिल्कुल सर, बढ़िया। तो भाई देखो, जय सर आए हैं, और जय सर कैंसर का नाम सुन के अच्छे अच्छों के कान खड़े हो जाते हैं कि कैंसर किससे होता है किससे नहीं होता है, एक बार सुन लेते हैं। मैं बच के निकला था, आवाज नहीं आ रही। हम भी ठीक है, आ रही है आवाज? कमेंट दिखा दो हमें। नहीं सर, मेरे को भी बताया इन्होंने, अभी बता कर लेंगे भाई वाला। तो कुछ भी नहीं दिख रहा क्या अब? तो क्या गोल गोल घूम रहा होगा अभी? तो लेन केबल नहीं लगी हुई थी पहले? हाँ, देखा सर। ये रेलवे वाले छात्र, ये बहुत सीधे साधे वाले हैं, ठीक है ना? तो एक बार कर दो, दिखा दो। बफरिंग 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 बफरिंग, ठीक है। ये आवाज भी जा रही होगी कि उस वाले कैमरे से कनेक्टेड है ये वाला माइक? ये क्या चल रहा है भाई? ये उसमें देखो अलग दिख रहा है, हमें यहाँ अलग, तो उसको अपडेट। वीडियो में बहुत लैग हो रहा है, बफरिंग नहीं हो तो रहा है वहाँ दिक्कत।
हाँ हाँ शायद वो। हेलो जी, हेलो, हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? मैं सॉफ्ट स्पोकन हूँ और मैम मेरी आउट स्पोकन। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई भाई? हाँ जानते हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोग मुझे जानते हो? इसके पहले कभी आपने मुझे कहीं देखा तो होगा ही, लेकिन ऑब्वियसली आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो इंग्लिश आप पढ़ते ही नहीं होगे। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 30 सेकंड्स में आपको एक बात बताऊँगा। जानते हैं आप लोग, बहुत सारे बच्चों की इंग्लिश उतनी अच्छी होती नहीं है, तो इसकी वजह से वो स्किप कर देते हैं इन एग्ज़ाम्स को। वो मेनली टारगेट कर रहे होते हैं रेलवे को या स्टेट एग्जाम्स को टारगेट कर रहे थे जिसमें इंग्लिश नहीं आती। मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। जैसे होता ना कि अगर आपके अंदर एक जिद आ जाए, जैसे एक बारी आप इस बारे में सोचना, अगर एक थोड़ा सा जो इंसान ढीठ होता है ना, जिद आ जाए, क्योंकि किसी को नहीं आती, लिखना सबको पड़ता है। तो अगर आप रेलवे के अलावा भी कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जैसे एसएससी के एग्ज़ाम्स, या फिर आपकी एज कम है तो आप डिफेंस के एग्ज़ाम, तो इंग्लिश चाहिए बेसिक। गालियां बड़ी बस आप लोग, मैम सही कह रही हैं, पता है आपके जो डेली यूजेस, जो आपकी लाइफ है, आपकी पूरी दिनचर्या, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, आप रेलवे में भी जाते हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं तो वो तो है ना। आप इंटरनेट के ऊपर जो भी वेबसाइट पे आप काम करोगे, हर जगह इंग्लिश ही होगी, तो एटलीस्ट मतलब जब आप एक ऐसे सराउंडिंग्स में आओगे, एक ऐसा एनवायरनमेंट में आओगे जहाँ पे आपको आपके कॉलीग मिलेंगे, काम करने वाले, तो वहाँ पे आपकी थोड़ी इंसल्ट ना हो जाए, या फिर कोई चीज़ प्रोनाउंसिएशन करने में आपको प्रॉब्लम ना आए, इन सारी चीज़ों के लिए। हाँ, तो चलिए आप लोग पढ़ाई करो, है ना। साउंड है, साउंड ये पता नहीं कुछ बच्चों के हेडसेट में है। नहीं मैं तो नहीं ना सब। हाँ हाँ हाँ, आ रही थी ना, आपके फोन में आ रही है ना आवाज। अब बताओ भाई, चलो फाइनल एक बार आप हमें बताएंगे कि आप बढ़िया आवाज आ रही। अब आप आज यहाँ बैठो और कमेंट पढ़ो, टीचर का दर्द आपको समझ में आएगा। हाँ जी, आवाज ही नहीं आ रही है, पिछले 6 मिनट से आवाज ही नहीं आ रही है, मैं कैसे पढ़ाऊं। हमारे टेक्निकल टीम वाले बंदे बोल रहे हैं कि भाई झूठ बोल रहे हो आप लोग, फोन में उनकी आवाज आ रही है। पहले मुझे सारे बच्चे कंफर्मेशन देंगे कि आवाज को लेके कोई दिक्कत है। हाँ, जब भी मैं ऑफिस आती हूँ ना तभी सारे टेक्निकल ग्लिच होते हैं, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मेरे को घर से ही काम करने दिया करो, कम से कम क्लास तो ढंग से चलती है ना। चलिए बताइए। नीचे कर छोड़ दो, ठीक है भाई। देखो अब अगर मेरी तरफ से ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, अगर मेरी तरफ से ठीक है तो सारे बच्चों के लिए ठीक है, मेरी तरफ से दिक्कत होती है तो सबको एक साथ दिक्कत होती है, ठीक है। तो भाई मैंने आप लोगों को बताया था कि विटामिन माइक्रो न्यूट्रिएंट जरूर है, लेकिन ये इतने जरूरी हैं कि अगर आप नहीं खाओगे, आपके शरीर में ऐसे बहुत सारे विटामिन होते हैं जिनकी कमी से हमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। आजकल आपने इंडियंस में बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम देखी होगी, हर किसी के हाथ में दर्द, पैर में दर्द, है ना। वो गाना भी आजकल एक बड़ा आपका वायरल हो रहा है, भयोरी, है ना, नस नस मेरी पिया, मेरी नस नस क्यों दिख है बलम, मेरी नस नस क्यों दुख है ना। तो वो नस नस क्यों दुख है, ये वाला जो आपका गाना जो है बच्चा एक वायरल हो रहा है, जैसे कि एक पुराना गाना है, भयोरी मेरी माँ, भयोरी मेरी माँ, है ना, मेरी पसली में दर्द, भयोरी मेरी माँ। ये हमारे यहाँ के लोकल गाने हैं, आप लोगों को नहीं आते होंगे, है ना। जो गाँव में होता है ना, जो लेडीज का वो होता है, वो ये सब गाने गाते हैं। तो ये इसके पीछे की साइंस समझो, है ना, इसके पीछे की साइंस समझो। हम इंडियंस में हमारी इतनी अच्छी ज्योग्राफिकल कंडीशन है, लेकिन हम लोग धूप नहीं लगाते हैं अपनी बॉडी को, हम सब में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती जा रही है, और यही विटामिन डी की डेफिशिएंसी धीरे धीरे हमें एंजाइटी, डिप्रेशन और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों की तरफ बढ़ा रही है। तो चलिए भाई हम लोग अपने चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। विटामिन 2 शब्दों से मिलकर बना है आपका वाइटा एंड एमाइन। वाइटा एंड क्या बच्चा आपका एमाइन, ठीक है।
वाइटा मतलब हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स जाएंगे जो बॉडी के अंदर की केमिकल रिएक्शन को एनहेंस करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे। एंड एमाइन मींस आपका एमाइड ग्रुप या एनएच ग्रुप उपस्थित होता है ना। एमाइड ग्रुप यानी कि बच्चा आपका एनएच ग्रुप उपस्थित होता है। ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक पदार्थ होते हैं आपके, माइक्रोन्यूट्रिएंट थोड़ी अमाउंट में हमारी बॉडी को जरूरत होती है, ठीक है। फिर से एक बार, चलिए ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की हमारी बॉडी को थोड़ी अमाउंट में बच्चा आपकी जरूरत होती है। हमारे शरीर को विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो हमारे शरीर को विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, हमारी बॉडी को इनसे कोई आपकी ऊर्जा यानी एनर्जी नहीं मिलती है, ठीक है। 1881 से 82 का बच्चा आपका टाइम है जब विटामिन के बारे में किसने बताया था? हॉपकिंस साहब ने बताया था। हॉपकिंस साहब ने अपनी विटामिन थ्योरी दी थी। हॉपकिंस साहब ने क्या दी थी? अपनी विटामिन थ्योरी दी थी, जिन्होंने सबसे पहले बताया था। फिर उसके बाद में इंट्रोड्यूस किया पूरे सही वेल डिफाइंड तरीके से कैशमेयर फंक। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो आपको हॉपकिंस नाम नहीं मिलेगा, आपको नाम मिलता है कैशमेयर फंक। तो पूरा क्रेडिट इन्हीं को जाता है कि 1912 में कैशमेयर फंक ने ही विटामिन की खोज की थी। चलिए, अब विटामिन जो है बच्चा, ये हमारे, इसका पता प्रोनाउंसिएशन विटामिन होता ही नहीं है। ये तो मैं आप लोगों को ना पढ़ाते पढ़ाते विटामिन बोलना शुरू कर दिया है। वाइटामिन होता है इसका प्रोनाउंसिएशन ना, वाइटामिन, है ना। तो विटामिन होता ही नहीं है, बट पढ़ाते पढ़ाते हम भी विटामिन ही बोलने लगे हैं। विटामिन दो तरह के होते हैं, फैट सोल्यूबल वसा में घुलने वाले एंड वाटर सोल्यूबल पानी में घुलने वाले। आप याद करोगे कीड़ा बीसी, क्या याद करोगे? कीड़ा बीसी। कीड़ा बीसी मतलब क्या बच्चा? आपके पानी में घुलने वाले विटामिन और वसा में घुलने वाले विटामिन। कीड़ा क्या है बच्चा? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। ये चार बच्चा क्या है? आपके फैट सोल्यूबल यानी वसा में घुलने वाले विटामिन है। इसके अलावा पानी में घुलने वाले विटामिन क्या है? विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी है बच्चा आपका पानी में घुलने वाले विटामिन। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संख्या में कौन से विटामिन ज्यादा होते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि संख्या में कौन से विटामिन आपके ज्यादा होते हैं। तो संख्या में कौन से विटामिन ज्यादा होते हैं? फैट सोल्यूबल या वाटर सोल्यूबल? फैट सोल्यूबल या वाटर सोल्यूबल? तो देखो बहुत आसान है भाई, ये हमारे चार हैं, ये हमारे दो हैं, ठीक है। ये हमारे चार हैं, ये दो हैं। संख्या में कौन से ज्यादा है? मैम फैट सोल्यूबल ज्यादा है, वो चार है ना? नहीं। जब पहली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, जहां तक मुझे याद है किसी स्टेट लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और सारे बच्चे यही आंसर लगा के आए थे कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो आपके संख्या में ज्यादा होते हैं। लेकिन फैट सोल्यूबल विटामिन आपके संख्या में ज्यादा नहीं होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन संख्या में ज्यादा होते हैं। मैम कैसे? हमें सामने सामने दिख रहा है कि ये चार है वो दो है, तो ये तो मतलब काउंटिंग ही गड़बड़ हो गई ना। लेकिन होता क्या है, ये जो विटामिन बी है इसके बहुत सारे सब टाइप हैं। ये जो विटामिन बी है ना बच्चा, इसके बहुत सारे आपके सब टाइप होते हैं। इसीलिए संख्या में यदि पूछे कि कौन से विटामिन ज्यादा होते हैं, तो संख्या में ज्यादा विटामिन होते हैं आपके वाटर सोल्यूबल यानी कि पानी में घुलने वाले विटामिन की संख्या ज्यादा होती है। डिफरेंस समझ में आया? दो तरह की विटामिन है। कैशमेयर फंक ने 1912 में खोज की थी विटामिन की। दो तरह के विटामिन है, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन को याद करने की ट्रिक क्या है आपकी? कीड़ा बीसी। क्या बच्चा? कीड़ा बीसी, यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए ये आपके वसा में घुलने वाले विटामिन है। विटामिन बी और सी किसमें? पानी में घुलने वाले विटामिन। विटामिन बी बहुत सारे सब टाइप होते हैं, इसीलिए वाटर सोल्यूबल यानी कि पानी में घुलने वाले विटामिन की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है। मैम फार्मेसी गुड ऑप्शन और नोट, ठीक है भाई। फार्मेसी में कोई नुकसान नहीं होता आपको, डोंट वरी। चलिए कैसे भी याद कर लो, प्रथम जो भी आपको तरीका ठीक लगे। नेक्स्ट क्या है? हमारे शरीर में कुछ फिक्स क्वेश्चन है आपके एग्जाम में जो हर बार पूछे गए हैं। हमारे शरीर में कौन से ऑर्गन को स्टोर रूम ऑफ विटामिन कहा जाता है? स्टोर रूम ऑफ विटामिन हम किसको बोलते हैं? लीवर को बोलते हैं, यकृत को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन है, मतलब जो कीड़ा विटामिन है, ये इन सभी को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में चीजों को ना लिंक करने की कोशिश करो, तो दिमाग में ऐसे जैसे मेरे कहानी सेट है ना, मुझे ये सब हटा दो, सब कुछ कर दो, मैं आंखें बंद करके भी ना सारी चीजें आपको, मतलब बोलते हैं ना नींद में भी बड़बड़ाती रहूंगी तो आपको ये सारी चीजें पढ़ा दूंगी, क्योंकि मेरे दिमाग में हर चीज की पिक्चर सेट है, वो कहानी की तरह सारी चीजें सेट है।
वैसे ही करो। मैंने आपको डिजेस्टिव सिस्टम में क्या बताया था कि लीवर का काम क्या होता है, फैट इमल्सिफिकेशन का, यानी वसा के पायसीकरण में हेल्प करता है आपका लीवर, यही बताया था। अब वसा मतलब फैट, तो कौन सा ऑर्गन होगा जो फैट सोल्यूबल विटामिन को अपने अंदर स्टोर कर सकता है? तो मैम बहुत आसान है, ये जो फैट को स्टोर कर रहा होगा, जो फैट स्टोर करेगा वही तो उसको डाइजेस्ट भी करेगा ना, फिर आपका इमल्सिफिकेशन में भी हेल्प करेगा। तो ये फैट सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं इनको अपने अंदर स्टोर कर सकता है। ऐसे लिंक करना सीखो, ठीक है। हरीश कह रहे हैं थैंक यू मैम, आज बार कमेंट किया था, मैं फार्मेसी को, थैंक यू आपने रिप्लाई किया। भाई हरीश ये डिपेंड की भाई किस बच्चे का कमेंट कम मेरे सामने आता है, बट प्लीज अगर मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ पाती हूँ तो उसको आप लोग बुरा मत माना करें। नहीं होना चाहिए कि यार मैम ने मेरा कमेंट नहीं पढ़ा, मैम ने, भाई मेरे लिए तुम सब बच्चे इक्वल हो। 6 साल हो गए पढ़ाते हुए, जो पढ़ाए हैं वो भी उतने ही जरूरी है, जो पढ़ा रही हूँ वो भी उतने ही जरूरी है, सब तुम इक्वल हो मेरे लिए, मैं तुमको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती, है ना। तो किसी का कभी पढ़ लेती हूँ, आ गया नजर में तो पढ़ लिया, नहीं तो भाई पढ़ाने में ज्यादा कंसंट्रेशन होता है तो उस चक्कर में आपका कमेंट वो रह जाता है, बुरा मत माना करो। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी को यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, कभी आप डॉक्टर को देखना, अगर किसी को यूरिन इन्फेक्शन होता है ना, यूरिन इन्फेक्शन होने के बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत बड़े बड़े मेजर रीजन। लड़कों में यूरिन इन्फेक्शन ज्यादा होता है। एक और चीज बता देती हूँ, क्योंकि लड़कों को क्या है, जहां झाड़ दिखा वहीं सुसु कर दिया, सच्चाई बता रही हूँ मैं आपको। मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये लगेगा कि यार मुंहफट है, बट मैं सच बोलती हूँ, है ना। आप लोगों को जहां ट्रक के पीछे दिखा, टायर दिखा, कहीं भी सुसु कर दिया आप लोगों ने। लड़कियां थोड़ा सा यूरिन पास करने में हाइजीन मेंटेन करते हैं, इजीली अपना यूरिन पास भी वॉशरूम मिलेगा, साफ सुथरा होगा तो यूरिन पास करेंगे। लड़के ऐसा नहीं सोचते हैं, और यही दिक्कत होती है जो दिन पे दिन लड़कों में यूरिन इन्फेक्शन की दिक्कत बढ़ती जा रही है। रिसेंटली एक केस हुआ था, यूरिन इन्फेक्शन के कारण एक बंदे के पूरे पेनिस पार्ट में ही दिक्कत हो गई थी, और पूरा मतलब एक तरह से गलना शुरू हो गया था, तो उसको फिर एक बस यूरिन की एक नली लगानी पड़ी थी। तो प्लीज आप थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करना शुरू कीजिए। अगर आपकी कंडीशन ऐसी है भी कि भाई मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा, कहीं आसपास वॉशरूम है नहीं, साफ सुथरी जगह देख के यूरिन पास कीजिए। हवा में, मिट्टी में, जिस कूड़े के ढेर पे आप सूसू कर रहे हो, है ना, उसमें कितने सारे पोल्यूटेंट पार्टिकल है ना, आपको पता भी नहीं है, कितने वायरस बैक्टीरिया घूम रहे हैं, वो सब यूरिन के जरिए आपकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे। उसको रास्ता मिल गया, उसको रास्ता मिल जाता है, उसी यूरिन के जरिए वो आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है। तो अगर किसी को यूरिन इन्फेक्शन है तो कौन से विटामिन की कमी हो जाती है? विटामिन बी और सी की कमी हो जाती है ना। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों वाटर सोल्यूबल विटामिन है, दोनों के दोनों वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो जब बार बार इंसान यूरिन इन्फेक्शन में बार बार सुसु जाएगा, हर 5 मिनट बाद ऐसे लगेगा यार फिर सुसु आ रहा है, फिर 5 मिनट अरे फिर से सुसु आ रहा है, तो वो बार बार जब आपका यूरिन जाने में ही लगा रहेगा तो वाटर सोल्यूबल है, पानी में घुलकर विटामिन बी बॉडी से बाहर निकलता रहेगा। फिर होता है विटामिन सी, विटामिन सी ये भी वाटर सोल्यूबल है तो ये भी बाहर निकलेगा। आपने जो लोग जिम जाते हैं हमेशा उनको देखा होगा, वो अपने साथ में एक बोतल रखते हैं, वो प्रोटीन शेक वाली नहीं, एक मिनरल्स वाली भी बोतल रखते हैं, पानी जैसा घुला हुआ दिखाई देता है। उसमें मेनली वो चीजें होती हैं जो विटामिन बी और सी में रिच होती हैं, क्योंकि जितना ज्यादा पसीना आपकी बॉडी से निकलेगा तो भी विटामिन बी और सी की आपकी बॉडी में कमी होने वाली है ना। पसीना निकलेगा तो भी विटामिन बी और सी की कमी, तो पसीना ज्यादा निकले तो विटामिन बी और सी की कमी, सुसु ज्यादा जाओगे तो भी विटामिन बी और सी की कमी। क्यों? क्योंकि दोनों विटामिन आपके क्या है, ये वाटर सोल्यूबल है, पानी में घुलने वाले हैं, इसीलिए हमारे शरीर में कमी हो जाती है। चलिए, विटामिन ए जिसकी खोज का श्रेय हम लोग हॉपकिंस को देते हैं। अब ये जो बच्चा आपका विटामिन है, इसका केमिकल नेम होता है रेटिनोल। एक तरीका बताती हूँ, पीले रंग से लेकर नारंगी रंग वाली, पीले से लेकर नारंगी रंग की जितनी भी सब्जियां हैं, जितने भी फल हैं, इन सभी में आपका क्या बच्चा, ये विटामिन ए पाया जाता है। हमारी बॉडी में WBC बनाने में हेल्प करता है, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है, ठीक है, यानी बीमारियों से लड़ने की क्षमता। और आंखों के लिए बेस्ट होता है आपका विटामिन ए। अगर आपको चश्मा लगा है तो आप चश्मा हटा सकते हो यदि आप अपना थोड़ा सा खाने पीने का, रहने सहने का, सोने का तरीका बदलें, स्क्रीन टाइम को कम करें और विटामिन ए की चीजें ज्यादा खाओगे तो धीरे धीरे आपकी आंखों का जो विजन है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब आंखों में 2 तरह की सेल्स होती हैं, कल भी बताई थी, कोन सेल्स एंड रोड सेल्स। कोन सेल्स हमें कलर देखने में हेल्प करती हैं, है ना, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ये सब, ग्रीन, हाँ ठीक है, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ये सारी आपकी मदद करती हैं कोन सेल्स। किसकी मदद से? ऑप्सिन प्रोटीन की मदद से, है ना।
ऑप्सिन की मदद से ये सारी की सारी चीजें देखने में मदद करती हैं। दूसरी सेल्स होती हैं रोड सेल्स, है ना, रोड सेल्स जो ऑप्सिन को विटामिन ए की हेल्प से रोडोप्सिन में चेंज करती हैं। यहाँ क्या होता है हमारी आंखों में, यही ऑप्सिन विटामिन ए की हेल्प से रोडोप्सिन में चेंज होगा, और यही वो रोडोप्सिन है। अगर किसी के अंदर विटामिन ए की कमी है तो ऑप्सिन विटामिन ए में रोडोप्सिन में चेंज नहीं होगा, और इसी इंसान को फिर जैसे ही सूरज ढलेगा इसको दिखाई देना बंद हो जाता है, और इसी बीमारी को हम लोग रतौंधी बोलते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी इसी को बोलते हैं। बच्चों को एक और दिक्कत होती है, उनको लगता है अच्छा सूरज ढलेगा ना तभी ऐसा होगा, इनको दिखेगा नहीं। नहीं, कम रोशनी होगी इनको, कम रोशनी में जैसे बादल छा गए, एकदम बिल्कुल काले बादल छा गए, इनको दिखाई देना बंद हो जाए। ऐसा कोई टाइमर फिक्स नहीं है इनकी दिमाग के अंदर कि भाई आपका जो है टाइमर यहाँ पर फिक्स है और वो सूरज ढलेगा तो इनको दिखाई देना बंद हो जाएगा। नहीं, जैसे ही कम रोशनी होगी इनको ऑटोमेटिक दिखाई देना बंद हो जाएगा, कंप्लीट डार्कनेस इनके लिए हो जाती है। तो इन लोगों को अंधेरे में नहीं दिखता है। चलिए, तो ऑप्सिन विटामिन ए की मदद से ही रोडोप्सिन में चेंज होता है। एक और बीमारी है आपकी जो किससे होती है बच्चा, विटामिन ए की कमी से, जीरोफ्थैल्मिया। जीरोफ्थैल्मिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी आंखों में आंसू आने बंद हो जाते हैं। जीरोफ्थैल्मिया ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी आंखों में आंसू आने बंद हो जाते हैं। आपने गांव देहात में बहुत बार सुना होगा कि भगवान तूने तो मुझे इतने दुख दे दिए कि मेरी तो आंख के आंसू भी सूख गए, है ना, मेरी तो अब आंख में आंसू भी नहीं आते। तो आप बोलना कि अम्मा गाजर खाओ, है ना, विटामिन ए रिच चीजें खाइए, पालक खाइए, आंख में आंसू दोबारा आने शुरू हो जाएंगे, है ना। तो वो जो आपका बीमारी है जिसमें आंखों में आंसू नहीं आते हैं वो होती है जीरोफ्थैल्मिया। एक बहुत जरूरी बात है, आप सब लोग प्लीज अपने घर में इस चीज को जरूर नोटिस करेंगे। जब घर में छोटा बच्चा होता है ना, तो जो छोटा बच्चा होता है नोटिस करना, जब वो 2-3 महीने का होता है, 4 महीने का होता है, थोड़ा थोड़ा अलग अलग डेवलपिंग एज होती है बच्चे की, तो उसको आंसू आने शुरू होते हैं। तो हम लोग उसको लाड़ प्यार में ऐसे खिलाते हैं, अरे मेरा तो आंसुओं से रोया, मेरा तो आंसू, और मेरे के तो आंसू आ गए। अच्छी बात है, बच्चे को रोते हुए आंसू आ गए। अगर बच्चा 6 महीने का हो चुका है और उसको रोते हुए आंखों से आंसू नहीं आते हैं, प्लीज उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाइए, क्योंकि उसको जीरोफ्थैल्मिया हो सकता है। यदि माँ के अंदर विटामिन ए की कमी है या बच्चे को प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं दिए, क्योंकि देखो बच्चे को विटामिन ए कहाँ से मिलेगा, या तो माँ के दूध से मिलेगा या उसको वैक्सीन से मिलेगा, या तो माँ के अंदर ही विटामिन ए की कमी है, उसकी माँ के दूध में वो जा ही नहीं रहा है उतना विटामिन ए उसकी बॉडी में, वैक्सीन आप प्रॉपर लगवा नहीं रहे हो, क्योंकि बहुत सारे आज भी ऐसे रिमोट एरिया हैं जो बच्चों को नहीं लगवाई जाती वैक्सीन, है ना, वो बच्चे ऐसे ही बेचारे पलते हैं बढ़ते हैं। तो अगर 6 महीने का बच्चा है, आंख से आंसू नहीं आ रहे हैं, उसको जीरोफ्थैल्मिया हो सकता है। और बच्चों के लिए ये इतना खतरनाक है कि ये बच्चे जब बड़े होंगे तो इनकी परमानेंट आईसाइट चली जाएगी, यानी ये अंधे हो जाएंगे। तो इसीलिए छोटे बच्चे को हमें हमेशा नोटिस करना चाहिए आंख से आंसू आ रहे हैं कि नहीं। जब बच्चों को आंसू नहीं आते हैं तो आंखों में ना ऐसे लगता है कि छोटी छोटी सुइयां चुभा रहा है ना, और वो धीरे 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 उनके आई का पूरा पार्ट डैमेज हो जाता है। चलिए, तो आंसू नहीं आते तो मतलब आंखें ड्राई रहेंगी, लाल हो जाएंगी और बच्चों की परमानेंट रोशनी चली जाएगी। बड़े लोगों में भी ये बीमारी होती है जिनको आंसू नहीं आते हैं, ठीक है। रतौंधी रोग, जिसका दूसरा नाम होता है नेक्टलोपिया। नेक्टलोपिया सूरज ढलने के बाद या कम रोशनी में इन लोगों को दिखाई देना बंद हो जाता है, कम रोशनी में इन लोगों को दिखाई देना बंद हो जाता है। अगली बीमारी है कोरोनियल जीरोसिस। अगली बीमारी है कोरोनियल जीरोसिस। ये हमारी बॉडी के अंदर कोर्निया को डैमेज करता है। मैम कोर्निया क्या है? देखो हमारी आंख के पार्ट आप लोग याद करेंगे सिपला। क्या याद करोगे? सिपला। आउटर पार्ट होता है कोर्निया, इनर पार्ट है इरिस, फिर है आपका प्यूपिल, फिर है आपका लेंस, और लास्ट में होता है रेटिना। ये मैंने ट्रिक बनाने के लिए ये लिखा हुआ। सिपला आप लोग याद करेंगे। सबसे आउटर पार्ट जो हमारी बॉडी में किसकी तरह काम करता है? खिड़की की तरह, लाइक ए विंडो। खिड़की की तरह बच्चा ये आपका काम करता है। बीच बीच में कैमरा हिलता है भाई, ये देखो टेक्निक बेटा यार ना, ये मेरे जो घर से क्लास होती है ज़्यादा स्मूथ। आज वही आप लोगों को पता होगा कि आज हमारी सेकंड लॉन्च वाली है ना, तो अब हम लोग फाइनली छोटे से लेवल टीचर हम उनका वेलकम करेंगे, है ना, तो इसलिए हम लोगों को बुलाया है। ओके, चलिए। कॉर्निया जैसे खिड़की की तरह काम करता है। मैम कैसे खिड़की की तरह काम करता है? ऐसे काम करता है खिड़की की तरह कि जब हमें सर्दियों में धूप की जरूरत होती है तो हम लोग खिड़की खोल देते हैं, है ना, और जब हम लोगों को धूप की जरूरत नहीं होती तो हम लोग फिर से
को बंद कर देते हैं, है ना। तो वही जो है बच्चा, वही हमारी बॉडी के अंदर कौन काम करता है, कॉर्निया। जैसे बेस्ट एग्जांपल बताऊं, हम लोग जब धूप में से अचानक कमरे में आते हैं तो एकदम से ना अंधेरा छा जाता है, एकदम से अंधेरा छा जाता है ना, मतलब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, कुछ नहीं दिखता। और हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के हम लोग देखते हैं, है ना। और फिर क्या होता है, हम धूप में गए तो हम ना अपनी आंखें ऐसे चुनता लेते हैं, ऐसे करके देखते हैं, ऐसे 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 करके देखते हैं, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं कि उसकी साइंस क्या होगी, उसके पीछे की साइंस आपकी क्या होगी। तो उसके पीछे की साइंस जो होती है बच्चा, वो यही होती है, वो कॉर्निया ऑटोमेटिक हमारी बॉडी के अंदर लाइट की अमाउंट को सेट करता है। आप धूप में जाके ऐसे करके देखोगे, ज्यादा लाइट अंदर चली जाएगी, आंख के कॉर्निया डैमेज हो सकता है ना। और अंधेरे में अगर आपको देखना है तो आपको ज्यादा ऐसे आंखों को फाड़ना पड़ेगा, क्लैरी मसल्स को फैलाना पड़ेगा थोड़ा सा, जिससे कि ताकि कॉर्निया के पास ज्यादा लाइट जा सके और हम चीजों को देख सकें, हम चीजों को देख सकें। तो कोरोनियल जीरोसिस क्या होता है, जब हमारी किसी भी तरीके से अलग अलग रीजंस होते हैं, लाइट है, कॉर्निया डैमेज होती है तो हमको दिखाई देना बंद हो जाता है। कॉर्निया इज जस्ट लाइक अ विंडो, जितनी जरूरत होगी हमारी बॉडी में लाइट को एंटर करने देगा। चलिए मैम, सारी चीजें आपने बता दी, बीमारियां भी आपने बता दी। अब ये बताइए, इस विटामिन ए की पूर्ति के लिए हमको खाना क्या है। तो हम लोगों को बच्चा खाना है हरी पत्तेदार जितनी सब्जियां हैं सारी आप खा सकते हो। हरी पत्तेदार सब्जियां जो है सारी की सारी, ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियां, पीली सब्जियां, पीले फल, ठीक है, नारंगी फल, ये सब हम लोग खा सकते हैं। ये सब बच्चा हम लोग आपका खा सकते हैं, किसके लिए, विटामिन ए की पूर्ति के लिए। हरी पत्तेदार सब्जियों में आपका पालक हो गया, सरसों का साग हो गया, पपीता, आम, अभी आपका सीजन चलेगा तो आप खा सकते हो इजीली, ठीक है, मेलन खरबूजा हो गया, बनाना हो गया, आपका केला हो गया, ठीक है, ये सब के सब विटामिन ए के रिसोर्सेज हैं। गाजर को लेकर मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ, आप सर्च कर लेना, गाजर खाओ गाजर खाओ गाजर खाओ, आंखों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन गाजर में विटामिन ए होता ही, गाजर में विटामिन ए नहीं होता, गाजर में होता है बीटा कैरोटीन, जो हमारे शरीर में लीवर के पास जाता है और फिर लीवर इसको विटामिन ए में चेंज करता है। तो आप आगे से बोलेंगे, थोड़ा सा करेक्ट कीजिए स्टेटमेंट को, गाजर के अंदर विटामिन ए नहीं होता है, गाजर के अंदर होता है बीटा कैरोटीन, और वो बीटा कैरोटीन हमारे शरीर में लीवर के पास जाएगा, लीवर उसको विटामिन ए में चेंज करेगा। आया समझ, कितना समझ आया कि नहीं आया, जो अभी तक पढ़ाया वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार बताएंगे। साउंड प्रॉब्लम मेरी तरफ से तो नहीं है, समझ आया कि नहीं है बताओ, बताना एक बार, यहाँ तक समझ आया, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इसके अलावा जिनको विटामिन ए के रिसोर्सेज जानने हैं तो भाई देखो, मैं डेली की तरह आपके लिए पिक्चर्स लगा के लाई हूँ, सो प्लीज आप लोग पीडीएफ एक बार, क्योंकि आपको यहाँ थोड़ा ब्लर्ड दिखेगा, है ना, बट लेकिन आप लोग पीडीएफ से पढ़ोगे तो आप लोगों को ये पिक्चर और इनके नाम दिख जाएंगे। जिसको खाना है आप खा सकते हो। दूध से बनी हुई हर चीज में विटामिन ए होता है, दूध के अंदर विटामिन ए हमारी बॉडी में जाता है, ठीक है। बट डाउट है थोड़ा, बताओ नीरज क्या डाउट है आप। विटामिन डी जिसका केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरोल, इसकी भी खोज का श्रेय हॉपकिंस और एडवर्ड को जाता है। हमारे शरीर में एक और चीज है कि धूप से हमको विटामिन डी मिलता है, भैया मेरे धूप से हमको विटामिन डी नहीं मिलता, ये भी जान लीजिए, धूप से विटामिन डी नहीं मिलता है। धूप हमारे शरीर में विटामिन डी को एक्टिव करती है, और विटामिन डी जरूरी क्यों है, क्योंकि यही इकलौता विटामिन है हमारे शरीर में जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है। हार्मोनल विटामिन किसको बोलते हैं, विटामिन डी को हार्मोनल विटामिन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि पैराथायरॉइड हार्मोन पीटीएच जैसे हार्मोन को बनाने में हेल्प करता है। पैराथायरॉइड हार्मोन या पीटीएच जैसे हार्मोन को बनाने में ये आपकी हेल्प करता है, तो इसीलिए हम इसको हार्मोनल विटामिन बोलते हैं। विटामिन डी दो तरीके से बच्चा आपका पाया जाता है, एक विटामिन D2 और एक होता है D3,
D2 का केमिकल नेम होता है एर्गोकैल्सीफेरोल, एर्गोकैल्सीफेरोल, और इसका होता है कोले, ये छोले नहीं है, ये कोले है, कोले कैल्सीफेरोल, कोले कैल्सीफेरोल। विटामिन डी के साथ में हमेशा, विटामिन डी कभी सेपरेट काम नहीं करता है हमारी बॉडी में। हो गया क्लियर मैम, विटामिन ए के बारे में पूछना, ठीक है भाई, मेरी तरफ से आवाज नहीं। विटामिन डी का एक को फैक्टर होता है, यानी विटामिन डी जो है हमेशा एक मिनरल के साथ में मिलकर काम करता है जिसका नाम है सेलेनियम। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन डी का को फैक्टर इनमें से क्या है, तो विटामिन डी का को फैक्टर है आपका सेलेनियम, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। लेकिन जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है, बहुत बार उनको सप्लीमेंट में यानी बाहर से देना भी पड़ सकता है, ठीक है। तो दो तरह का विटामिन होता है, विटामिन D2 एंड D3। D2 का नाम होता है एर्गोकैल्सीफेरोल, D3 का होता है कोलेकैल्सीफेरोल, ठीक है। अब हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी कैसे काम करता है, देखो हमारे स्किन में, सेल्स में एक केमिकल है एर्गोस्टेरोल, 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 ठीक है। तो धूप से हमको विटामिन डी नहीं मिलता, हमारी स्किन सेल्स में ये जो एर्गोस्टेरोल केमिकल है, कंपाउंड है, इस पर जैसे ही धूप पड़ती है, और धूप भी नहीं कहूंगी मैं, बोलूंगी यूवी रेज, आपने देखा होगा जिनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, के अंदर 5 हो गया, 6 हो गया, क्योंकि हेल्दी पर्सन में 35 से 40 के बीच में आपका होना चाहिए। तो अगर ये डाउन है आपका, है ना, 15-20 तक तो ठीक है, डॉक्टर दवाई देगा धूप में बैठने, लेकिन जिनको 5 आ गया, 6 आ गया, तो डॉक्टर बोलेगा भाई खतरनाक कंडीशन है ये, तुम्हें दोपहरी में धूप में बैठना है। ठीक दोपहरी में डॉक्टर तुमको बोलेगा 1 बजे बैठो, 2 बजे बैठो धूप के अंदर, है ना, कमर करके बैठो, पैरों को धूप लगाओ, कैसे भी करो लेकिन धूप में बैठो। क्यों? ये रीजन क्या है? क्योंकि उसको भी पता है कि विटामिन डी धूप से नहीं मिलेगा। लेकिन लोगों में दिक्कत क्या है विटामिन डी को लेके, हमने दवाई खा ली। पहली बात तो हमें दवाई खाने का सही टाइम ही नहीं पता विटामिन डी का। डॉक्टर बताता भी, अरे डॉक्टर कुछ भी बोलता है ना, डॉक्टर को क्या पता मेरे अंदर क्या दिक्कत है। भाई वो डॉक्टर इसलिए बनाए कि जिस तक कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। सबसे पहले तो डॉक्टर को पागल समझना आप लोग बंद कीजिए, है ना, क्लियर जी। तो डॉक्टर आपको क्लियर बताते हैं, सारी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, लेकिन आप लोग नहीं मानते उस चीज को। तो विटामिन डी जो है बच्चा, ये हमको आपको दवाई दे दी, है ना। सबसे पहले खाना कब है, स्टेप टू स्टेप चलते हैं। खाना कब है? खाना खाने के बाद। कभी भी विटामिन डी सोते हुए नहीं खाना है, कभी विटामिन डी सुबह उठ के खाली पेट नहीं लेना। दोपहर का खाना खाने के बाद ही विटामिन डी लेंगे। क्यों? क्योंकि विटामिन डी फैट सोल्यूबल विटामिन है। हम दोपहर के खाने में कुछ ना कुछ घी, तड़का, कुछ ना कुछ हम तली हुई चीज जरूर खाएंगे थोड़ी बहुत, और जिससे कोई भी फैट वैल्यू हम खाएंगे तो फैट सोल्यूबल, अगर फैट है आपकी बॉडी में तभी ये डिसॉल्व होगा, अदरवाइज ये लेगा ही नहीं, काम नहीं करेगा। मैंने विटामिन डी खा लिया, अब मैं सो गया, वो काम ही नहीं करेगा। पहुंच गया आपकी बॉडी में लेकिन एक्टिव नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ मैम एक्टिव? खाना खाने के बाद मैंने गोली तो ले ली थी। हमारी स्किन में जो एर्गोस्टेरोल केमिकल है, जो कंपाउंड है, जब इस पर धूप पड़ेगी तब ये एक्टिव होता है, तब ये आपकी बॉडी को सिग्नल भेजेगा कि अब विटामिन डी को काम करवाना शुरू कीजिए, अब विटामिन डी को काम करवाना शुरू कीजिए। फिर विटामिन डी आपका काम करता है। यदि आप सिंपल दवाई, अरे डॉक्टर ने कहा था दवाई खा लो लेकिन मैं धूप में बैठ के ठीक कर लूंगा, नहीं होने वाले हो, आपको दवाई खानी ही पड़ेगी। क्योंकि जो डाइट हम लोग, स्पेशली जो लोग वेजिटेरियन लोग होते हैं, उनकी हमारे पास बहुत कम सोर्सेज होते हैं विटामिन डी के, और जो हैं वो हम खाते नहीं हैं। दिक्कत ये होती है। तो कमी आ गई तो तुम्हें दवाई भी खानी पड़ेगी और धूप में बैठना पड़ेगा, और ठीक दोपहरी में धूप में बैठना पड़ेगा, क्योंकि दोपहर के समय ही यूवी रेज की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। जैसे ही इस एर्गोस्टेरोल पर यूवी रेज पड़ेंगी, ये उन यूवी रेज के माध्यम से इस एर्गोस्टेरोल को, केमिकल को एक सिग्नल मिलेगा, और ये हमारे शरीर में विटामिन डी को एक्टिव कर देगा। खुद भी बदलता है, खुद भी बदलता है। तो ये विटामिन डी को बच्चा आपका एक्टिव कर देगा। ठीक है, समझ आया? समझ आया भाई? तो विटामिन डी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाली आपकी बीमारी रिकेट्स बच्चों में होती है, बड़ों में नहीं होती, बच्चों में होते हैं। पैर जो है बच्चे आपके इस तरह से देखो मुड़ने शुरू हो जाते हैं। बच्चों में दांत देरी से निकलते हैं, खोपड़ी की हड्डियां आपकी कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं। बो लेग्स भी विटामिन डी की कमी से ही होता है, कि आपके अडल्ट में होता है, ये वयस्क लोगों में
बेसिकली रिकेट्स ही है, लेकिन वयस्क लोगों में हम इसको बोल देते हैं ओस्टियोमलेशिया, बोलैक्स, अलग अलग नाम दे देते हैं, है ना। तो आपके जो पैर है बच्चा वो इस तरह से उड़ने शुरू हो जाते हैं, ये भी आपका विटामिन डी की कमी से हुआ है। ऐसा हुआ है नोक नहीं हुए हैं तो भी विटामिन डी की कमी से, है ना, जिसमें आपकी फीमर वगैरह बेंट होनी शुरू हो जाती है, नोक नहीं भी विटामिन डी की कमी से ही। ओस्टियोमलेशिया अडल्ट, एक तरह से रिकेट्स को ही हम लोग ओस्टियोमलेशिया बोलते हैं, जो कि किसमें होती है बच्चा, आपके बड़े लोगों में होती है, अडल्ट्स में होती है, जिसमें हड्डियों की डेंसिटी यानी कि जो घनत्व होता है हड्डियों का वो कम होना शुरू हो जाता है, हड्डियां बैंट होनी शुरू हो जाती हैं, हड्डियां बैंट होनी मुड़नी शुरू हो जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा बूढ़े लोग ऐसे चलते हैं ना, ऐसे बच्चे को बोलते हैं ना बेटा बूढ़े बापू बन के दिखाओ, वो बूढ़े बापू के नाम पे ऐसे बन जाता है ना, समझ नहीं आता। तो बच्चों ने पता नहीं कहाँ से इतनी चीजें नोटिस कर ली होती हैं, है ना। तो वो क्यों, क्योंकि हड्डियां आपकी ऐसे बॉन्ड होनी शुरू हो जाएंगी, हड्डियों की डेंसिटी कम होनी शुरू हो गई है, जिससे हड्डियां स्पेशली कमर वाला जो सेक्शन है, जो आपकी बैकबोन है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, वो मुड़नी शुरू हो जाएगी। एक और बीमारी है ओस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डियों में छेद होने शुरू हो जाते हैं, हाँ, छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं हमारी हड्डियों में। हम महिलाओं में एक बड़ी दिक्कत होती है, जैसे ही बच्चे पैदा हुए तो हम, जैसे आम लड़कियां बात करती हैं, अरे भगवान अब तो पीरियड आने बंद ही, अब मुझे क्या करना है पीरियड्स का, है ना, अब तो पीरियड आने बंद हो जाएंगे तो ही ठीक ना, हर महीने का झंझट खत्म। ये पीरियड आपको बहुत हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं, सही सुन रहे हो आप लोग, चाहे कितना भी तुम्हें दर्द हो, कितना भी तुम्हें कुछ भी हो, लेकिन पीरियड्स आपको हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। पीरियड्स आते हैं तो हर महीने हमारी बॉडी में एक हार्मोन है, क्या बच्चा, आपका एस्ट्रोजन हार्मोन। क्या है बच्चा, आपका एस्ट्रोजन हार्मोन है, जो आपके पीक लेवल पर बनता है, और ये एस्ट्रोजन हार्मोन हमारे शरीर में हड्डियों में कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को ये आपका बढ़ाता है। तो यदि आपको मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाएगा, आपको पीरियड्स आने बंद हो जाएंगे, तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत कम बनेगा आपकी बॉडी में, यानी फीमेल की बॉडी में, जिससे उनको ओस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में छेद बनने शुरू हो जाएंगे। आपने अधिकतर देखा होगा 45 और 50 साल की उम्र में जैसे ही फीमेल पहुंचती हैं तो वो क्या बोलती हैं, भैया मेरे हाथ में दर्द है, भैया मेरे पैर में दर्द है, भैया मेरी कमर में दर्द है। अलग अलग दिक्कतें क्यों होती हैं, उम्र एक रीजन है, लेकिन उम्र के साथ में एक और रीजन होता है कि उन सबको मीनोपॉज आ चुका है, और मीनोपॉज के बाद में एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत कम बनेगा, तो हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाएंगी, कैल्शियम हड्डियों में एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो किसी को भी मेंस्ट्रुअल साइकिल को ये नहीं सोचना है कि यार अब क्या करेंगे, अब तो बच्चे भी हो गए, अब जरूरत नहीं है, वो जरूरत है। जितने लंबे टाइम तक आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होगी वो आपकी बॉडी के लिए उतना ही अच्छा है, स्पेशली फीमेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए ही है, मेल्स को तो होता ही नहीं है, ठीक है। अब चलिए विटामिन डी के सोर्सेज क्या है। मैम विटामिन डी के आपने फायदे तो बहुत सारे बता दिए, लेकिन विटामिन डी के क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या खाना चाहिए वेज और नॉन वेज दोनों में। वेजिटेरियन लोगों के लिए सबसे पहले तो धूप है, देखो धूप तो सबके लिए है ही, आप एक नियम बना लीजिए अपनी लाइफ में, बिल्कुल गांठ बांध लो इस चीज को कि मुझे 15 मिनट डेली धूप लगानी ही है, क्योंकि अगर आप धूप नहीं लगाओगे, आज नहीं लगाओगे, तो उसका खामियाजा तुम्हें जरूर उठाना पड़ेगा। आपकी हड्डियां, आपकी बॉडी ऐसा दर्द करेगी, वो बोलते हैं ना कि जो गाना मैंने भी तुम्हें सुनाया था, बलम मेरी नस नस क्यों दुख है, पिया मेरी नस नस क्यों दुख है, वो नस नस दुखनी तुम्हारी शुरू हो जाएगी अगर विटामिन डी की तुम्हारी बॉडी के अंदर कमी है। तो धूप तो लगानी ही है। मैम मैं बिल्कुल भी, मुझे सन एक्सपोजर है, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे सन एक्सपोजर है, मैं तेज धूप में अगर मुझे 5 मिनट भी आप खड़ा कर दोगे तो मेरे को ऐसे लगता है कि भाई मेरा सर फट जाएगा, दर्द से फट जाएगा। तो ये दिक्कत होती है, कुछ लोगों को सन एक्सपोजर होता है। धूप आप अपने सर को मत लगाइए, उस केस में आप अपने पैरों को लगा लीजिए, थोड़ा सा आप चेयर पे ऐसे करके लेट जाइए, कमर को लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वो धूप लगानी जरूरी है। दोपहर में ना लगा पाए क्योंकि भाई हेल्दी हो, हमारे पास विटामिन डी का सफिशियंट है, तो सुबह सुबह की लगा लीजिए, है ना, लेकिन धूप लगनी बहुत जरूरी है। पालक में, केले में, मशरूम में, कीवी में, इन सभी में आपका विटामिन डी पाया जाता है। देखो नॉनवेज जितने भी हैं, जो लोग अंडा खाते हैं, वैलिड गुड, क्योंकि अंडे के अंदर आपके सिर्फ विटामिन सी को छोड़कर बाकी सारे विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं। तो अंडे में होता है, चिकन में, मीट में, और जितने भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं। मिल्क प्रोडक्ट को वैसे हम लोग वेजिटेरियन में ही काउंट करेंगे क्योंकि एनिमल से हमें मिलता है, इसलिए मैंने वहां पर लिखा है मिल्क प्रोडक्ट, है ना। तो मिल्क प्रोडक्ट जितने भी हैं, दूध, दही, इन सभी के अंदर आपका विटामिन डी सफिशिएंट अमाउंट में पाया जाता है। चलिए इसके अलावा सैल्मन एक फिश का नाम होता है, सैल्मन इसमें बहुत अच्छा होता है। मशरूम में होता है, फोर्टिफाइड फूड्स यानी कि जो ओट्स वगैरह होते हैं, अंडे में होता है, चीज के अंदर आपका, और सनलाइट तो मेन है ही, है ना, सनलाइट तो आपका मेन है ही। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम होता है टोकोफेरोल। खोज का श्रेय जाता है ओवास एंड आपके बायोशेर को।
एवास एंड बायोशेर को आपकी खोज का श्रेय जाता है। इसको ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या सौंदर्य विटामिन के नाम से जानते हैं। ब्यूटी विटामिन इसी को कहा जाता है, यानी ये वही विटामिन है जो आपको सुंदर रखने में हेल्प करता है, आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मैम मेरे को ना चेहरे पर झुर्रियां, और ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। जैसे ही सुंदरता का नाम आता है तो लड़कों को लगता है हाँ लड़कियों की बात हो रही है। ऐसा नहीं है। सुंदरता का मतलब ये नहीं होता है कि आपको चमक धमक लिपस्टिक बिंदी लगा के चलना है, वो अलग है लड़कियों के लिए। सुंदरता आपकी सेल्स कितनी रीजनरेट हो रही है, आपकी सेल्स कितना फ्रेश फील हो कर रही हैं। बहुत सारे आपने लड़के देखे होंगे चेहरा एकदम बिल्कुल चमक मारता है, बाल बिल्कुल एकदम बुढ़ापे तक उनके सर पे हैं, है ना, बाल ही नहीं झड़ते। दैट्स मीन कि विटामिन ई की उनकी बॉडी के अंदर कमी नहीं है। विटामिन ई बालों के लिए बहुत अच्छा है, स्किन सेल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन मार्केट से आप में से कोई भी विटामिन ई खरीद कर नहीं खाने वाला है। मैं क्लियर बता दूं, विटामिन ई मत खाना, फैट सोल्यूबल विटामिन है। अगर आपकी बॉडी में कमी नहीं है और अगर तुमने खा लिए विटामिन ई की कैप्सूल तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। बिना टेस्ट कराए मत खाना। तो फिर मैम क्या कर सकते हैं, नेचुरल सोर्सेज खाइए जिनमें विटामिन ई ज्यादा है। दूसरा जो विटामिन ई के कैप्सूल, क्योंकि कुछ लोगों को होता है कि यार खा लूं, खाने नहीं है, स्किन पर लगा सकते हो। जो मार्केट में मिलते हैं ना, आप उन्हें स्किन पर ऐसे टैब टैब करके, और टैब टैब करके ही लगाना। वो जेल होता है विटामिन ई का, उसको ऐसे करके तुम रगड़ोगे ना, खाल को खींच लेगा वो तुम्हारी, है ना। तो उसको हमेशा ऐसे टैब 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 करके ही लगाना होता है। रात को लगा लीजिए, सुबह उठोगे आपको अपनी स्किन बहुत अच्छी फील होगी, बहुत रिफ्रेश, आपको ऐसे लगेगा कि यार किसी ने बिल्कुल नई खाल लगा दी है मेरे चेहरे पे, ऐसा आपको फील होगा। ठीक है। विटामिन ई, मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बोला था, बहुत सारे ऐसे विटामिन होते हैं जिनकी कमी से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। उन्हीं में से एक है विटामिन ई। यदि आपके शरीर में विटामिन ई की कमी है तो आपको कैंसर हो सकता है ना। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट, यानी मरी हुई सेल्स को कम करता है या मरी हुई सेल्स बनने नहीं देता है। जवान रखने वाला विटामिन भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि सेल अगर मरेंगी नहीं या मरी हुई सेल इकट्ठी नहीं होंगी तो इंसान जवान ही दिखेगा। छोटे बच्चे की स्किन देखिए कितनी ग्लो करती है, कितनी फ्लॉलेस होती है ना। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें उसके अंदर भर भर के भरी हुई होती हैं। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो वैसे वैसे इन सब चीजों की हमारी बॉडी के अंदर कमी होती जाती है। तो विटामिन ई की यदि कमी है तो कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी आप लोगों को हो सकती है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में ये कार्य करता है। मैम क्या होता है ये एंटीऑक्सीडेंट, हमें यही नहीं पता। देखो हमारी जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी के अंदर सेल्स है वो ऑक्सीजन को O2, है ना, O2 के रूप में हमारी बॉडी कंज्यूम करती है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सारी की सारी ऑक्सीजन O2 के रूप में है। बहुत सारी ऑक्सीजन है जो फ्री मॉलिक्यूल में भी घूम रही है, या हमारी बॉडी के अंदर एंटर करी तो वो फ्री मॉलिक्यूल्स में टूट गई, यानी सिंपल O के रूप में, एलिमेंट के रूप में आ गई। अब हमारी बॉडी सेल्स क्या है, बहुत सारी बॉडी सेल्स जो बिल्कुल भूखी बैठी हैं, बेचारी हैं वो, है ना। उनके पास ऑक्सीजन गया तो उन्होंने कहा अरे अरे ऑक्सीजन आई, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। उन्होंने इस वाली ऑक्सीजन को पकड़ लिया। तो ये क्या करेंगी, फिर ये अंदर गई ऑक्सीजन के, अब ये बोलेगी भाई मैं तो हूं ही नहीं, मैं O2 हूं ही नहीं। तो ये क्या करेगी, ये आपकी सेल्स को डैमेज करेगी। कैंसर क्या है, कैंसर कुछ नहीं है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है। आपकी बॉडी में हर समय सेल डिवाइड हो रही हैं। जैसे मान लीजिए ये एक सेल है तो ये 2 में टूटेगी या 4 में टूटेगी। यही सेल अगर 4 की जगह 16 में टूट जाए, 2 की जगह 8 में टूट जाए, तो हमारी बॉडी को जरूरत नहीं थी ना इतनी सेलों की। हमारी बॉडी को तो 2 ही सेल चाहिए थे। अब ये 16 में टूटी या 8 में टूटी तो वो एक्स्ट्रा सेल जो टूटी है वो कहाँ जाएंगी, कहाँ जाएंगी, धीरे धीरे इकट्ठी होती रहेंगी आपकी बॉडी में, और यही फिर किसका रूप ले लेती हैं, कैंसर का रूप ले लेती हैं। तो कैंसर, अगर एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल कम है, एंटीऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है आपकी बॉडी में, तो कैंसर आपको हो सकता है, आपको कैंसर बच्चा हो सकता है। तो इसीलिए विटामिन ई आप लोगों को खाना ही है। ओके, अगर हार्ट के पास, कैंसर ही नहीं हार्ट अटैक आने का रीजन हो सकता है विटामिन ई। हार्ट के आसपास अगर ये डेड सेल इकट्ठी हो गई तो हार्ट अटैक आ जाएगा। आंख के अंदर अगर आपके ये डेड सेल इकट्ठी हो गई या विटामिन ई की कमी है तो मोतियाबिंद की जो प्रॉब्लम होती है लोगों में वो होनी शुरू हो जाती है। रिप्रोडक्शन जो बहुत जरूरी है हमारे लिए, मेल फीमेल दोनों में ही, अगर विटामिन ई की कमी है तो आपकी गोनेड सेल्स, जनन ग्रंथियां ढंग से काम नहीं करेंगी और आने वाले समय में आपको इनफर्टिलिटी, यानी आपको बच्चे पैदा नहीं होंगे। लड़कों को भी और लड़कियों को भी, दोनों को ही यदि आपके अंदर विटामिन ई की कमी है तो आने वाले समय में आपको लड़के नहीं, बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए
तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए हमारे शरीर में हमें विटामिन ई रिच चीजें खानी ही चाहिए। मैम बता दो जरा, है ना। एक और चीज है मैम, बचपन से ना हमारी मम्मी बोलती आई है बादाम खाओ बादाम खाओ, बादाम से दिमाग तेज होता है। ऐसा नहीं होने वाला भाई, तुम्हारे अंदर जो दिमाग है ना वही रहेगा। ऐसा नहीं होने वाला कि तुम्हारे अंदर बादाम खाने की वजह से क्या हो जाएगा कि भाई आइंस्टाइन का दिमाग आ जाएगा ना, कुछ नहीं होने वाला। कोई दिमाग तेज नहीं दौड़ेगा या कुछ होगा। देखो बादाम जो मार्केट में हमको मिलते हैं वैसे तो वो बेकार होते हैं, है ना। ओरिजिनल बादाम मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट में जो बादाम मिल रहा है ना वो पैकेट्स में, उसमें से सब उसका ऑयल कंटेंट निकाल लेते हैं कि बादाम का तेल कहाँ से बन रहा है, ऐसे ही तो बन रहा है। ऑयल कंटेंट निकाल लिया, उसमें से विटामिन ई निकल गया, क्योंकि विटामिन ई क्या है, फैट सोल्यूबल है। ऑयल निकाला तो आपका विटामिन ई भी निकल गया। तो हम उसको बस खा रहे हैं कुछ भी करके, है ना, कि भाई कुछ ना सहे तो मतलब कुछ भी नहीं से तो कुछ तो है, वो वाली चीज है। बादाम में होता है विटामिन ई, और विटामिन ई हमारी ब्रेन सेल्स के लिए बहुत अच्छा है, हमारी मेमोरी को बूस्ट करता है। तो बादाम खाने से आपके अंदर दिमाग नहीं बदलता है, दिमाग तेज नहीं होता, मेमोरी बढ़ जाती है, आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेंगी, बस इतना होता है। जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं अधिकतर सभी के अंदर आपका विटामिन ई होता है। बादाम में थोड़ा ज्यादा होता है, वेजिटेबल सीड्स ऑयल में होता है, कोड लिवर ऑयल में होता है, सनफ्लावर ऑयल में होता है। इन सभी के अंदर आपका विटामिन ई पाया जाता है। इसके अलावा ये सारी फोटो लगी हुई है, इसको आप लोग एक बार जरूर पढ़ेंगे। ओके, इसको आप लोग जरूर पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट है विटामिन के, जिसका केमिकल नेम होता है फाइलोक्विनाइन। इसी को नैफ्थोक्विनाइन भी कहा जाता है। खोज का श्रेय डैम एंड डोसी को जाता है। ये हमारे शरीर में क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग, खून का थक्का जमाने में मदद करता है। कैसे करता है, प्रोथ्रोम्बिन को विटामिन के थ्रोम्बिन में चेंज, प्रोथ्रोम्बिन को विटामिन के थ्रोम्बिन में चेंज करता है। फिब्रियोनोजन को एक्टिव करता है। बताया था ना ब्लड में ये सारे खून का थक्का जमाते हैं। मैम बिना क्रश के ऑयल कैसे निकल, बादाम से निकल जाता है भाई, वो सब मशीनें होती हैं उनके पास में, सब मशीनें होती है, निकल जाता है भाई। उसमें डालते हैं वो उसको, तो वो उसका ऑयल कंटेंट नीचे निकाल देती है। ठीक है, चलिए तो क्या भाई आपका फिब्रियोनोजन विटामिन के जो है बच्चा, ये आपका एक्टिव, विटामिन के क्या करता है बच्चा, इसको एक्टिव करता है। विटामिन के और B12 बताया था ना हमारे शरीर में बड़ी आंत में ई कोलाई बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है। हमारे शरीर में ई कोलाई बैक्टीरिया के द्वारा आपका विटामिन के बनाया जाता है। सोर्सेज विटामिन के पालक, मेथी, अंडा, चिकन लीवर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, इन सभी में हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है बच्चा, आपका विटामिन के इन सभी के जरिए जाता है। नेक्स्ट है वाटर सोल्यूबल। यहाँ पर आपके चारों के चारों मैंने करा दिए, फैट सोल्यूबल कंप्लीट हो गए हैं, अब है आपका वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल में सबसे पहले विटामिन सी कंप्लीट कर लेते हैं। छोटा है क्योंकि विटामिन बी तो बहुत बड़ा है। एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम होता है। आपको चोट लगती है, आप हमेशा देखना डॉक्टर या तो एस्कॉर्बिक एसिड लिखा होता है, इससे रिलेटेड कोई सोल्ट होता है, कुछ ना कुछ दवाई पे जरूर लिखा होगा, आपको हमेशा विटामिन सी की दवाइयां दी जाती हैं। देखो ये नहीं लिखेगा रिच इन विटामिन सी दवाइयों में, वो एस्कॉर्बिक एसिड का नाम बदल के लिख देते हैं, एस्कॉर्बालिकिली ऐसे कुछ कर देते हैं। तो समझ लेना कि विटामिन सी इसमें आपका इंक्लूड है। घाव भरने में हेल्प करता है, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है, ये भी डेड सेल्स को कम करता है, और अगर विटामिन सी की कमी है तो इससे भी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी आपकी बॉडी में हो सकती है। सोर्सेस, आंवला बहुत अच्छा है, मैं बोलूंगी एक आंवला बस डेली खाना शुरू कर दो, बाल नहीं झड़ेंगे, ब्लैक पिगमेंटेशन नहीं होगा, बॉडी बहुत अच्छी रहेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कुछ भी करके अपनी डाइट में डेली एक आंवला खाना शुरू कर दो ना, आपको अगले 6 महीने में जो चेंज अपनी बॉडी में दिखाई देगा वो सच में आप लोग मतलब बोलोगे कि मैम आरती मैम थैंक यू, आपने जो हमें बताया था वो बॉडी के लिए काम कर गया। बहुत अच्छी चीज है। मैं आज के समय में मोरिंगा और आंवला दोनों को सुपर फूड में काउंट करती हूँ। बस ये 2 चीजें खाना शुरू कर दो, डेफिनेटली तुमको चेंज दिखाई देगा। वो बात अलग है कि बताती हूँ ना डेली की भाई पता मुझे सब है बट टाइम नहीं है, ठीक है। नींबू, संतरा, जितने भी खट्टे फल हैं सभी में विटामिन सी होता है। हरे आम में विटामिन सी होता है, पके आम में विटामिन ए, अमरूद में और शिमला मिर्च में बच्चा, इन सभी में आपका विटामिन सी पाया जाता है। लेकिन विटामिन सी की दिक्कत है, विटामिन सी आपका क्या है भाई, सिंपल सी बात है, वाटर सोल्यूबल है। कोई भी चीज, जैसे मैंने ना देखा है कि चाय जितना गर्म पानी करेंगे और उसमें फिर डाल लेंगे नींबू और फिर उसको पिएंगे, है ना, कि भाई ये बॉडी के लिए अच्छा है, नहीं है अच्छा। हल्का गर्म पानी, बिल्कुल मतलब कि वो ठंडा ना हो, बस उसमें नींबू डाल के पी रहे हो, वेल एंड गुड।
लेकिन अगर तुमने गर्म पानी के अंदर नींबू डाला है तो विटामिन सी नहीं जाएगा आपकी बॉडी के अंदर, है ना। मतलब क्या होता है, अगर वो पानी इस कंडीशन में कि वो इवेपोरेट हो रहा है तो वो इवेपोरेट होके जा सकता है। धूप में या हीट से विटामिन सी कम होता है। कोई भी चीज है, अगर आपने कोई खट्टा फल है वो धूप में रह गया है ज्यादा देर तो उसमें विटामिन सी की अमाउंट कम हो जाएगी। तो धूप और हीट जो है ये विटामिन सी को कम करते हैं। एक और चीज है, बहुत सारे लोगों में ना दिक्कत होती है एनीमिया की। एनीमिया मतलब आयरन की कमी से होने वाला रोग। वो लगातार गोली खाते रहते हैं एनीमिया की, हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, खूब ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर अभी भी आयरन की कमी है, हमारे अंदर अभी भी आयरन की कमी है। तो क्यों? आयरन को खाने का सही तरीका क्या होता है? आपको आयरन की टैबलेट के साथ में हमेशा विटामिन सी की टैबलेट भी खानी है। आपको यदि कोई हरी पत्तेदार सब्जी खानी है तो आप हमेशा उसके साथ में नींबू जरूर डालें, उस पर एक नींबू निचोड़ के खाइए, जिससे कि ताकि विटामिन सी उसमें ऐड हो जाए, क्योंकि विटामिन सी हमारे शरीर में आयरन को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है। तो विटामिन सी कहाँ कहाँ नहीं होता? दूध और अंडे में विटामिन सी आपका नहीं पाया जाता, इन दोनों में आपका विटामिन सी नहीं होता। विटामिन सी भी हमारी बॉडी में, विटामिन सी भी बच्चा हमारी बॉडी में क्या करता है? कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को रोकता है, क्योंकि ये भी एंटीऑक्सीडेंट, अब मुझे नहीं लगता दोबारा बताने की जरूरत है कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। तो ये भी हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। यदि आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं, जब आप ब्रश करते हो तो बहुत सारा खून यदि आपके मसूड़ों से आता है तो समझ लीजिए आपको स्कर्वी डिजीज है। इलाज आप लोगों को डॉक्टर के पास जाकर कराना पड़ेगा, ठीक है। तो मसूड़ों से खून आता है, दैट्स मीन कि आपको स्कर्वी रोग हो गया है। अब ये है बच्चा आपका विटामिन बी, जिसको हम लोग कल शुरू करेंगे, तो होपफुली आप लोगों का टाइम भी हो चुका है। तो ये बच्चा आपका अब शुरू होगा कल से, यहाँ से चैप्टर, ठीक है। कोई डाउट है तो आप लोग बताइए।